स्थल पर जहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं, इस पावन धरा पर जितने भी लोग आज इस पावन धरा पर उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज की है, मेरे साथियों मैं कहना चाहूँगा ये ऐसा गौरवान्वित क्षण है मेरे साथियों कि इस पवित्र भूमि पर इकट्ठा होकर आप लोगों ने आपने इतिहास स्वर्णिम इतिहास में अपना नाम दर्ज कर दिया है मेरे साथियों। इसके लिए मैं आप सभी बधाई के पात्र हैं इसके लिए, और आपके परिवार के, आपके माता पिता की जितने भी प्रशंसा की जाए कम है, जिन्होंने आपको मान सम्मान स्वाभिमान का अन्न खिलाया है मेरे साथियों, तभी यह फलकता हुआ रक्त आज उमड़ता हुआ यहाँ है मेरे साथियों। इसलिए मैं आप सभी को बधाई देता हूँ और धन्यवाद साधुवाद करता हूँ। इस महाराजा नथावन पासी जी के किले पर खड़े होकर हम लोग आज जिस कार्यक्रम के आयोजन के लिए हम लोग खड़े हुए हैं, हम लोग पूरी तरह से उसको पूरा करके ही जाएंगे मेरे साथियों। हम उस गौरवशाली परंपरा के लोग हैं मेरे साथियों, जिसने सदा देशान में अपने आप को कुर्बान कर दिया है मेरे साथियों। हम ऐसी परिपाटी के लोग हैं मेरे साथियों। मैं कहना चाहूँगा बड़े गर्व के साथ मेरे साथियों, हमारे पुरखों ने सदा देश और समाज के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी है, रियासत दे दी, सियासत दे दी मेरे साथियों। हमारी माँ बहनों ने, लड़के वीर वीरांगनाओं ने अपनी छाती को आगे करके दुश्मनों को गोलियां खाकर अपने आप को शहीद किया मेरे साथियों। इसलिए उस गर्व के साथ हम लोग बोलते हैं, ये हमारा कोई दबा कुचला रक्त नहीं है मेरे साथियों, तो तभी कुछ भी तरीके से हमें बोलना शुरू किया जाए मेरे साथियों। हम लड़ना भी जानते हैं और हम अपनी बात को कहना भी जानते हैं। लोकतंत्र का हम सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोकतंत्र में हमें लगातार अपमानित किया जाए मेरे साथियों। हमारे महापुरुषों को मैंने लगातार इतिहास को पढ़ते हुए देखा है, पता इस भारत रक्षक समाज को पीछे दिखाने का काम किया जा रहा है। कई इतिहासकारों ने हमारे साथ धोखा किया, तो कई अंग्रेजी गजेटियर में लिखे होने के बावजूद भी लोग हमें सम्मान और हमारा अधिकार हमें नहीं दे रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा मेरे साथियों, ये वही भारतीय नागवंश है मेरे साथियों, जिसने समय आने पर बड़े से बड़े विदेशी कूड़ आक्रांता को मार के जूतों से खदेड़ दिया मेरे साथियों। हम उसी वंशज की वही बल परंपरा की सीढ़ी है मेरे साथियों। आज समय आया है हमारे पुरखों की खंडहरों और किलों पर, जिनको राष्ट्रीय घोषित कर दिया गया है, उसके बाद भी कुछ लोगों की जो ये नजर लगी हुई है, हम उन लोगों को खदेड़ कर ही पानी पियेंगे। ऐसा हमने सोच कर निकला है, ऐसा हम सोच कर निकला। आप जान लीजिए इतना गौरवशाली इतिहास और इतना बड़ा साम्राज्य, उसके बाद हमारे बच्चे दर दर भटके, ये चिंता का विषय है मेरे साथियों। कोई आए चाहे न आए, कोई रहे चाहे न रहे, लेकिन इस राममंडल में इकट्ठा जितने लोग हैं, अगर इतने लोगों ने बिगुल बजा दिया मेरे साथियों, तो चाहे सत्ता हो चाहे व्यवस्था हो, उसे झुकना ही पड़ेगा मेरे साथियों। इतिहास गवाह है मेरे साथियों। रही बात डर और डराने की, तो देश आन पे चढ़ के पासे और कालो भागे देख के पासे बात ना करे। ना पासी समाज कभी झुका है किसी के सामने। बड़े बड़े रियासत के लोगों ने तलवार छोड़ के सलवार पकड़ लिया मेरे साथियों। देश ने अपनी कुर्बानी दी है, हमने तलवार को तलवार ही समझा मेरे साथियों, और दुश्मन को दुश्मन ही समझा। इसीलिए हम लोग संघर्ष करेंगे तो सीधे शेर की तरह संघर्ष करेंगे। हमारे पुरखों का रक्त आज भी हमारे शरीर में उमड़ता है मेरे साथियों। हम डर और दबके नहीं करेंगे। प्रशासन आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, डरपोक लड़ाई हमें नहीं लड़नी है। समाज के लिए सर्वस्व कुर्बान कर दिए। जराने के जैसा दंश हम लोगों ने झेला, उसके बाद भी आज हमारी कोई सुध लेने वाला नहीं। जिन लोगों ने किले के दरवाजे खोले, जिन लोगों ने मुगलों और अंग्रेजों के साथ मिलकर देश को गुलाम बनाने का काम किया, आज उनकी संतानें लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि बन के बैठे हुए मेरे साथियों। ऐसे लोगों पर भी विचारने की जरूरत है हम लोगों को मिलजुल कर चलना है मेरे साथियों। ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन इनके कोई भी हथकंडे आगे नहीं बढ़ने देंगे मेरे साथियों। ये हमारा मैं कहना चाहूँगा मेरे साथियों, जिस देश की पावन धरती ने स्वाभिमान का ताप बढ़ाया है, लहू से खींच इस धरा पर वीरों ने मान बढ़ाया है। ये पासी कुल के लाल वीर बैरी को सबक सिखाएंगे, और जो घुसा हमारी सीमा में वो मार के मुंह में जाएंगे। कहने की बहुत सी बातें हैं, लेकिन हमारा जो ये प्रांगण है, अब जिस पवित्र स्थल पर बैठे हैं, इस पवित्र स्थल पर हम पूर्णतः संवैधानिक स्तर पर बैठे हैं। मैं कहना चाहूँगा अपने बच्चों से मेरे साथियों, ये वही स्थल है, ये वही जगह है जहाँ पर हमने चंदी औलादों को खड़े कर फेंक दिया मेरे साथियों। ये वही प्रांगण है। इसलिए इस प्रांगण में खड़े होकर हम बात तो नियम कानून अनुशासन की करेंगे, लेकिन अगर अनुशासन प्रिय लोग समय से नहीं उपस्थित हुए, तो इसके लिए आक्रोश के भी हम जिम्मेदार होंगे मेरे साथियों। इसलिए यहाँ डरिए और दबिए नहीं, प्रशासन को जो आना है
रहे, हम संवैधानिक ढंग से बैठ रहे हैं, हमने सबको ज्ञापन दिया है, सबको लिखित में जानकारी दे दी है, इसलिए किसी भी बच्चे को डरने घबराने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूँ मेरे साथियों, लोकतंत्र में लड़ाई हमको संघर्षपूर्ण लड़नी पड़ेगी, लेकिन मैं कहना चाहूंगा उन भ्रष्ट भय बैठे हुए लोगों को जिन्होंने ओछी मानसिकता के अंतर्गत हमारी धरोहरों को छेड़ने का काम किया है, मैं सीधा उनको चुनौती देना चाहूंगा कि अगर इस तरह की पुनरावृत्ति हुई तो पासी समाज असंख्य संख्या में इकट्ठा होगा, और ये रोने वाला समाज नहीं है, ये अपना न्याय अपने हाथ करने वाला समाज है। केवल हम लोग सम्मान के लिए रुके हुए मेरे साथियों, संविधान के सम्मान के लिए रुके हुए मेरे साथियों, बाकी अन्यथा ये शुक्र वाला रहे। पासी समाज ने सदैव आप जान लीजिए, पासी समाज ने सदैव न्याय किया है मेरे साथियों। हमारे भारतीय नागवंश के इतिहास, आप मैं कहना चाहूंगा, थोड़ी सी बात भैया कहना चाहूंगा, लोगों का इतिहास नहीं है, जिनका न सिक्का है न उनका शिलालेख है, उनकी लोग जय जयकार कर रहे हैं, जिनका कोई इतिहास नहीं, तो मतलब मुझे ऐठ रहे हैं, और जिनका इतिहास है वो बच्चे घूम रहे हैं। नौजवान साथियों, सभी साथियों कहना चाहूंगा, बेटा इतिहास की पढ़ाई करिए, आप लोग तार्किक जवाब दीजिए। इन जयचंदी लोगों का कोई इतिहास नहीं है, इनका सदैव सलवार खोल का इतिहास रहा है मेरे साथियों, हमारा नहीं रहा मेरे साथियों। मैं ये बात कर रहा हूँ, तर्क का जवाब तर्क से दीजिए, मत रखिए मेरे साथियों।